10 महिलाओं के हत्यारों को खोजने के लिए पुलिस की कोशिशें तेज। 3 संदिग्ध साइको किलर के स्केच किए जारी। शहर में बढ़ती मिलावटखोरी, चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की व्यापारियों ने की मांग। जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने किया भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन। आश्वासन मिलने पर माने। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एडिशनल कमिश्नर से मिले राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ता। विभाग के अधिकारियों की शिकायत। और अग्रवाल सभा ने हर्षोल्लास के साथ मनाया भव्य हरियाली तीज मेला। त्रिवेणीनाथ मंदिर रामकथा स्थल पर हुआ भव्य मेले का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में पिछले साल से अब तक 11 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। एक ही तरीके से साड़ी या चुन्नी से गला कसकर महिलाओं की हत्या की। जिले में सीरियल किलर का डर पैदा हो गया। एसएसपी ने इस मामले में जांच के आधार पर संदिग्धों के स्केच बनवाकर जारी किए हैं। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या के मामले का खुलासा अटका हुआ है। अब एसएसपी के निर्देश पर 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। थाना शाही और शीशगढ़ क्षेत्र में पिछले साल से अब तक 11 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। अधिकतर महिलाओं के गले में फंदा कसा मिला था। सिलसिलेवार तरीके से हुई महिलाओं की हत्या के मामले पुलिस के लिए आज भी सिरदर्द बने हुए हैं। इनमें से कुछ खुलासे करके पुलिस आरोपियों को जेल भेज चुकी है। बावजूद इसके एक ही तरीके से साड़ी या चुन्नी से गला कसकर महिलाओं की हत्या का सिलसिला थमा नहीं। पुलिस की गांव में ज़्यादातर सक्रियता से कुछ समय के लिए इस पर विराम जरूर लग जाता है। एसपी दक्षिण ने बताया कि क्षेत्र में पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में हुई छानबीन और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के बाद 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। इस हुलिये के संदिग्ध लोगों की पहचान करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इससे जुड़ी सूचना उनके सीओ या एसओ शाही के मोबाइल पर कॉल करके दी जा सकती है। मिलावटखोरी, चाइनीज मांझे के विरोध में डीएम से मिले व्यापारी। बरेली शहर में बढ़ती मिलावटखोरी, चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। शोभित सक्सेना ने कहा कि कुछ दिन पश्चात रक्षाबंधन का त्यौहार है। त्यौहार के मौके पर कुछ असामाजिक तत्व मिलावटखोरी करते हैं। उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। व्यापार मंडल मिलावटखोरों के साथ न कभी खड़ा हुआ है और न कभी खड़ा होगा, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों के द्वारा बेवजह छापे खास त्योहारों के 1-2 दिन पहले मारे जाते हैं, जिससे व्यापारी का समय भी खराब होता है और बिक्री और प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ता है। आपसे व्यापार मंडल अनुरोध करता है कि आपके द्वारा खाद्य अधिकारियों को निर्देश पारित किया जाए कि किसी भी व्यापारी के यहाँ सैंपलिंग त्यौहार से 4 से 5 दिन पहले ही कर ली जाए, जिससे व्यापारी को कोई दिक्कत न हो। रक्षाबंधन पर बरेली में पतंगबाजी का प्रचलन और चाइनीज मांझे के नाम पर लोहे और शीशे से युक्त मांझे का इस्तेमाल से लगातार घटनाएं घटती रहती हैं। लोग पुल और सड़कों पर घायल होते हैं। जब कोई घायल होता है तो कुछ सख्ती के बाद फिर दोबारा से चाइनीज मांझे का प्रयोग होने लगता है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन इस संबंध में दिया है कि त्योहार के सीजन पे फूड विभाग जो है, खाद्य विभाग जो है, छापेमारी की कार्रवाई करता है। व्यापार मंडल मिलावटखोरों के कभी भी ना साथ था, ना साथ है, ना साथ रहेगा। हमारा केवल उनसे आग्रह ये है कि खाद्य विभाग को वो निर्देशित करें डीएम साहब कि छापेमारी साल भर चलनी चाहिए, लेकिन त्योहारों के 1 या 2 दिन पहले ये बंद हो जानी चाहिए। उसका रीजन ये है कि व्यापारी की दुकान पे व्यापारी की स्टॉक खराब होती है, कस्टमर पहुंचता नहीं है। भाई अगर मिठाई बन रही है या कोई चीज खोया बन रहा है तो वो तो 15 दिन पहले से तैयारी होती है। तो आप केवल 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही सैंपलिंग करने क्यों जाते हैं? इससे जो है व्यापारी के व्यापार पे फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये भी बात हुई कि जो मांझा, चाइनीज मांझे के नाम पे देसी मांझा जो अपने भारत में तैयार हो रहा है और जिसमें लोहा मिला हुआ है, जो कि घातक है और एक्सीडेंट कई इससे हो चुके हैं, कई व्यापारी भी घायल हो चुके हैं, कई पुलिस अधिकारी भी घायल हो चुके हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस संबंध में हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी को भी ज्ञापन दे चुके, पहले एडीएम सिटी जी को भी दे चुके, लेकिन खाली खाना पूर्ति के अलावा कोई काम नहीं होता। हमारा सिर्फ केवल कहना ये है, ऐसे व्यापारी जो कि चाइनीज मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रेल हॉस्पिटल में शिक फिट पीएमई के नाम पर धन उगाही, मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयाँ। मंडल रेल चिकित्सालय इज्जतनगर और रेल स्वास्थ्य इकाइयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया। रेल हॉस्पिटल में शिक फिट पीएमई के नाम पर धन उगाही, मरीज कर्मचारियों को
दवाइयों की आपूर्ति पूरी ना करना, रेलवे हेल्थ इकाई में एम्बुलेंस की व्यवस्था न होना, कासगंज, हाथरस, मथुरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बदायूं, लालकुआं, पीलीभीत, काठगोदाम, टनकपुर, रामनगर, रुद्रपुर जैसे बड़े शहरों में निजी हॉस्पिटलों के साथ अनुबंध करने, रेल कर्मचारियों को स्वस्थ व्यवस्था समय पर मिलने, रेल हेल्थ इकाइयों में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी इकाइयों में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जैसे मुद्दों को लेकर पूर्व में दिए गए अनेक ज्ञापनों को रेल प्रशासन द्वारा गंभीरता से न लेने, मंडल रेल चिकित्सालय और हेल्थ इकाइयों में कर्मचारियों की बीमारियों की जांच के लिए बाहर भेजने जैसे मुद्दों और चिकित्सालय से संबंधित और कर्मचारियों के स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। यानी रेलवे मेंस कांग्रेस मंडल मंत्री रजनीश तिवारी ने इस मुद्दे पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इज्जतनगर को कर्मचारी समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को रखा गया। डॉक्टर ने अनशन स्थल पर आकर ज्ञापन प्राप्त किया। कर्मचारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए कर्मचारी समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के बाद एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। मंडल संरक्षक संतोष यादव द्वारा सर्वर डाउन होने पर मरीजों को दवाइयां न मिलने, डीकैटेगराइज्ड कर्मचारियों की लंबित फाइलों का निस्तारण करने जैसे कई मुद्दों पर सीएमएस से वार्ता की। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सीएमएस महोदय प्राथमिकता से निदान करेंगे। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एडिशनल कमिश्नर से मिले विभाग के अधिकारियों पर लगाए आरोप। राज जागरण उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार राजपूत और विशाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर ओम प्रकाश चौबे ग्रेड 1 राज्य कर विभाग को 4 सूत्री ज्ञापन दिया और मांग की कि बबलू इंटरप्राइजेज खंड 5 में पंजीकृत है, उसका अभी तक वेट वर्ष 2013 का रिफंड नहीं किया गया है। श्री टेक्नोलॉजी जो खंड 1 में पंजीकृत है, व्यापार स्थल का सर्वे किया गया लेकिन अभी तक उसका पंजीकरण सस्पेंड कर दिया गया। न्यू गोयल ट्रांसपोर्ट का पंजीकरण आज से 1 माह पूर्व खंड 8 में दाखिल हुआ। अधिकारी द्वारा आपत्ति उठाई, जिसका जवाब दे दिया गया लेकिन पंजीकरण लटका हुआ है। वर्धमान एसोसिएट्स का वर्ष 2019-20 के बाद में अधिकारी द्वारा आईटीसी का लाभ इसलिए नहीं दिया गया कि व्यापारी ने उनके अनुचित मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 से व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ओम प्रकाश चौबे ने आश्वासन दिया, समस्याओं को जल्द निपटाया जाएगा। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सारे संभ्रांत व्यापारी वर्ग की ये सरकार है। मतलब विपक्ष में भी लोग कहते हैं कि ये व्यापारियों की सरकार है और हमारी ही अपनी सरकार के अंदर हम इतना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि जिसके बारे में आज आपको ये बताना पड़ रहा है। देखिए, जीएसटी के एआई जनरेटेड नोटिस बहुत सारे जब आने शुरू हुए थे और व्यापार मंडलों ने इसका विरोध किया था, तो बड़ी बड़ी मीटिंग करके हमको समझाया गया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे ही नोटिस हैं और आपको तंग नहीं किया जाएगा। कम से कम 10 बार तो मैं ऐसी बड़ी बैठकों में आया जिसमें हमको बताया गया था कि आपको तंग नहीं होंगे आप, लेकिन आपको हम बता नहीं सकते कि हमारा व्यापारी वर्ग एंडलेसली इसमें तंग है, परेशान है। ऐसी समस्याएं हैं कि जिसके बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो कई दिन बीत जाएंगे। तो आज हम इसी संदर्भ में एसी महोदय से मिले थे ग्रेड 1 और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई थी। आज राष्ट्र उद्योग व्यापार मंडल के लोग कमिश्नर साहब से मिले हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, और हमने अपनी मांगे रखी हैं। जो भी अगर उसका वास्तव में निस्तारण नहीं हुआ तो हम जीएसटी विभाग का घेराव करेंगे। जो नए व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, उसमें घूसखोरी बंद होना चाहिए। वास्तव में बड़े शर्म की बात है, ये हमारी सरकार में व्यापारियों उत्पीड़न हो रहा है। हम जो है आगे उत्पीड़न व्यापारियों का नहीं होने। अग्रवाल सभा ने हर्षोल्लास के साथ मनाया भव्य हरियाली तीज मेला। भगवान शिव माता पार्वती के मंगल मिलन के पर्व हरियाली तीज के अवसर पर श्री अग्रवाल सभा कल्याण सोसाइटी द्वारा श्री त्रिवटीनाथ मंदिर रामकथा स्थल पर हरियाली तीज मेले का आयोजन बुधवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पमाला पहनाकर तीज मेले का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष उमानाथ अग्रवाल, संरक्षक एडवोकेट अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरियाली तीज के पावन मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तीज मेले में किया गया। मेले के मुख्य आकर्षण मेला क्वीन, मिस मेला क्वीन, पारंपरिक वेशभूषा, फैंसी ड्रेस, ग्रुप सांस्कृतिक डांस, लॉन्ग एवं हेल्दी हेयर मेहंदी प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, लकी ड्रा, म्यूजिकल चेयर, स्पॉट इवेंट वगैरह कार्यक्रम रहे। प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेला संयोजक डॉक्टर आरती गुप्ता, डॉक्टर नीरू अग्रवाल,
निमिषा गोयल, पराग अग्रवाल, देवेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगियों का पंजीकरण मेला स्थल पर किया गया। कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आर्ट शीट और कलर मुहैया कराए गए। बच्चों ने सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई। महिलाओं और लड़कियों ने मेहंदी प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक डिज़ाइन बनाए। मेले में सर्व समाज की महिलाओं और बेटियों ने हिस्सा लिया। मीडिया प्रभारी हर्ष कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि मेले का मुख्य आकर्षण हैंडीक्राफ्ट, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक स्टॉल, मिक्की माउस झूले और स्वादिष्ट खान पान के स्टॉल रहे। बलि दर्पण के लिए